नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और दोस्तों, लास्ट एपिसोड में जो आप लोगों ने देखा कि समुद्र मंथन की कथा जो हमने आप लोगों को सुनाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो उसी क्रम में अगला जो प्रसंग है वो है कद्रू और विंता की कथा, और गरुण का जन्म कैसे हुआ, गरुण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में है। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, और बढ़ने से पहले हम स्तुति करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो महाभारत का ये प्रथम श्लोक है जो मैं बोलता हूँ। उम्मीद है आपको जो है अच्छा लगता होगा। तो भगवत गीता का श्लोक नेक्स्ट क्विज जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये कौन से अध्याय का और कौन से नंबर का श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इस जो है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी में कद्रू और विंता जो है दो बहनें जो है होती हैं। तो उग्र श्रवा जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्च श्रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है आपको सुना दी। इसी उच्च श्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, यानी सफेद है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। जैसे आपस में नहीं कहते हैं कि शर्त लगा लो, बदलो, ठीक है, 1,000 रुपए बदलो, 100 रुपए बदलो, 500 रुपए बदलो। वैसे यहाँ पर इन्होंने आपस में बाजी लगाई। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। ठीक है, ये दोनों आपस में इन्होंने बाजी लगा ली, शर्त लगा ली। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके चली गई वहां से वापस घर। कद्रू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च श्रवा की पूंछ ढक लो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कद्रू जो है उसके 1000 जो पुत्र हैं वो क्या है, 1000 नाग है, सर्प। सर्पों के जन्म की कथा मैंने जो उसके पहले वीडियो बनाया था समुद्र मंथन की जस्ट पहले वाली में, तो 1000 उसके जो नाग है वही पुत्र है, सर्प या नाग जो भी कह लो। तो उनसे वो कहती कि जाइए तुम जो घोड़े की जो है पूंछ को ऐसा ढको कि वो काली हो जाए। वैसे तो घोड़ा पूरा सफेद ही है, लेकिन धोखा देने का उसके मन में आइडिया आया। मतलब जीतने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। उस जमाने में भी, द्वापर युग में भी लोग करते थे, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। और औरत तो करती ही है, तो कुछ कहने की बात नहीं। तो इस तरह से जो है पूंछ ढक लो जिससे तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च श्रवा की पूंछ को ढक लो, जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े, क्योंकि शर्त तो लगा ली है, अब शर्त में जीतना भी है। तो ये बात जो है उसने कही। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी, क्योंकि कई लोग होते हैं ईमानदार टाइप के, माँ अगर गलत काम कहने कह रही है तो नहीं करेंगे। तो जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह उसकी उन नागों की, सर्पों की माता ने ही श्राप दिया था। ठीक है, यह देव संयोग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ऐसा शाप दे दिया। संयोग की बात है, क्योंकि जन्मेजय जो सर्प सत्र यज्ञ जो है करने वाला था या स्टार्ट कर चुका था, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया, यानी उसके श्राप को मतलब कहा कि हाँ ठीक है, हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं। ब्रह्मा और बड़े बड़े देवताओं ने भी इसका समर्थन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ऐसे ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रू की प्रशंसा की। कद्रू और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी।
यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्चैश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रू और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। ठीक है, बाजी लगाने के बाद आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। आकाश मार्ग से कैसे जाएगा कोई? देखो, इन दोनों के पति जो है, उनकी मैंने कहानी इसको पहले वाले सुनाई है, एक दो वीडियो पहले। तो इनका पति वन में तपस्या करने गया था और पहले भी तपस्या वो कर चुका था। वो मतलब कि सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, और तपस्वियों में ऐसी शक्तियां सिद्धियां होती हैं, नॉर्मल बात थी उस टाइम पर। तो वह अपने पतियों को भी वरदान स्वरूप प्रसन्न होकर देते हैं, कुछ कृपा करते हैं तो शक्तियां सिद्धियां उनको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उस समय अच्छा, उस समय के टाइम पे जिसे स्त्री या पुरुष का हृदय जो बहुत शुद्ध होता था। भले ही आपस में ईर्ष्या दोष हो वो अलग बात है, लेकिन वैसे जो है मतलब संकल्प शक्ति और एकाग्रता अलग ही लेवल पे होती थी। तो आकाश मार्ग से उड़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे। आज भी लोग उड़ सकते हैं अगर उस लेवल की उनकी तपस्या हो, साधना हो। और दूसरा चीज है कि बस उनकी संख्या जो है बहुत कम हो गई। वो आपको हिमालय में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या मतलब कि एक तरीके से संसार में तो उनके लिए सड़न वाला माहौल है, तो वो शुद्ध वातावरण में ही रहते हैं। तो दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विंता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपने दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकले। अब ये जो विंता है, विंता क्या ही जो है अंडा, ये जो दो अंडे थे, एक जो सूर्य का सारथी बना था चला गया था, इसको फोड़ दिया था। ये अपने आप ही जो है फोड़कर बाहर निकल आए गरुड़। विंता के ये पुत्र है गरुड़। तो जो है उनके देश से दिशाएं, उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वानन ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए, क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमय मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये विंतानंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और आसुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन विनीत विंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब विंता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को चल पड़े। तो उसके बाद जो है गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीव्र गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सर्प सब सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेक्ष विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विंता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, ये तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। मतलब सीधा सर्पों ने कहा कि अमृत ले आओ तुम, इस स्वर्ग में अमृत है देवताओं के पास, वो अमृत मुझे ला करके दे दो
तुम्हें और तुम्हारी माता जो है बिल्कुल दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। तो जो है ये यहाँ कहानी, ये प्रसंग यहीं पर मैं रोकूंगा। अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृतांत, अगला ये प्रसंग है। मतलब अमृत के लिए गरुड़ जो है यात्रा करेंगे स्वर्गलोक की, और आगे जो है वृतांत है जो भी, वो अगले भाग में आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।